गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 14 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब एग्जाम्पल 15 करेंगे। तो एग्जाम्पल 14 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी 2 टर्म्स मिसिंग हो तब उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। अब इस जो एग्जाम्पल 15 है इसमें हम देखेंगे जब एक टर्म मिसिंग हो तो उस मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल 15 लेंगे। तो एग्जाम्पल 15 में हमें एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं 0, 1, 2, ऐसे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। और नीचे दे रखा है एफ एक्स और उस एफ एक्स में 0 की वैल्यू है 1, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 9 और 3 की वैल्यू हमें निकालनी है और 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 81। तो हमें एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 3 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4 नंबर पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स बराबर 0 के ले लेंगे। ये पूरी सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए होता है, फॉर ऑल एक्स की वैल्यूज़ के लिए। इसे हमने ले लिया 4 नंबर पे है जो हमारी मिसिंग टर्म है, तो यहाँ पे डेल्टा की पावर 4 लिख दिया। अब डेल्टा की जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, e-1, उसकी पावर 4 लिख दो क्योंकि यहाँ पे 4 है। एफ एक्स ऐसे लिख दिया इजिकल्स टू में 0। अब e-1 का फॉर्मूला खोलना है यहाँ पे, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस का हमें यहाँ पे फॉर्मूला खोलना है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, e की 4 माइनस 4 e की 3 प्लस का 6 e की स्क्वायर माइनस का 4 e प्लस का 1। देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये वहाँ कहाँ से आया है अगर देखना है तो पहले लास्ट वाली वीडियोस देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है जो इसका मेथड होता है, हम उसे ऐसे करके निकालते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस को। तो उसी से हमने लिया है, देखो 4th नंबर पे आ रहा है ना, तो इसी से हमने लिया। और साइन अल्टरनेटिव होते हैं, कोफिशिएंट्स ये होते हैं और साइन अल्टरनेटिव, और देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स वही हैं और साइन अल्टरनेटिव हैं। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ रख दी। अब इस एफ एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की 4 एफ एक्स माइनस का 4 e की 3 एफ एक्स प्लस 6 e की स्क्वायर एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू 0। अब इस ई स्क्वायर को इसके ई की 4 को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, यहाँ ई की क्यूब को और यहाँ ई स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 4, यहाँ पर 3 है तो एफ एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस 2 और यहाँ पर एफ एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी एक टर्म मिसिंग है तो हम एक वैल्यू को, यानी कि एक्स की एक वैल्यू को 0 ले लेंगे। और फर्स्ट नंबर पे क्या है, मतलब फर्स्ट वाली जो एक्स की वैल्यू उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। अगर 2 होता तो हम 2 की जगह 0 और फिर 0 और 1 पुट करके थे। तो अब यहाँ पे एक ही टर्म मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 0 पुट करेंगे। 2 होता तो 0 और 1 पुट करते, 3 मिसिंग होते तो 0, 1, 2, 3 पुट करते। तो यहाँ पे एक है इसलिए हमने 0 पुट किया। तो ये वाली 0 इसी इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 सॉरी माइनस एफ ऑफ 3 प्लस का 6 एफ ऑफ 2 प्लस का एफ ऑफ 0 बराबर 0। तो यहाँ पर बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, माइनस का 4 ऐसे ही आ गया, एफ 3 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, एफ 3 इसलिए ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करनी है, एफ 2 की वैल्यू 9 और एफ नोट की वैल्यू यानी कि एफ 0 की वैल्यू 1। यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, 4 है यहाँ पे, 0 नहीं 4 है, 0 प्लस 4 4। तो F4 की वैल्यू 81। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो F3 को 4F3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 81 माइनस 54 और प्लस 1 इजिकल्स टू 4F3। ये आ जाएगा 124, नहीं इसे हम प्लस करेंगे तो 124 आ जाएगा और बराबर में 4F3, और F3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 31। यही हमारा आंसर है। तो एग्जाम्पल 16 के जैसा मैंने क्वेश्चन करा दिया है, यही है 15 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसमें एफ नोट की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हमें बस एक बार ऐसे ही सॉल्व करके यहाँ पर बस इसकी पावर
देखो यहाँ पे हमारी एक टर्म मिसिंग थी तो उसके अलावा 4 टर्म्स थी, तो हमने यहाँ 4 पावर ली थी। और 16 क्वेश्चन में हमारे पास 6 टर्म्स हैं और एक मिसिंग है, तो हम उसकी पावर 5 लेकर चलेंगे। बस और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब को पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है, क्योंकि उसमें 5 तक टर्म्स हैं। यहाँ पे 5 तक टर्म्स थी तो हमने एक मिसिंग थी तो 4 ली थी यहाँ पे वैल्यू, उसमें 5 यानी कि 6 दे रखी है और एक नहीं है, एक मिसिंग है, तो 5 यहाँ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 17 पर। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें वैल्यूज दे रखी हैं u0 बराबर 3, u1 बराबर 12, u2 बराबर 81, u3 बराबर 200, u4 बराबर 100, u5 बराबर 8। और हमें फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा 5 u0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसी को लेके चलेंगे, डेल्टा की 5 u0 ये किसके बराबर होता है, डेल्टा e-1 के बराबर होता है। 5 हो गया, u0 ऐसे ही आ गया। और यहाँ से इसी वाले फॉर्मूले से हम इसकी 5 के लिए वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 ऐसे आ गया, 5 10 10 और 5 और एंड में 1। इसी से हम यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या आएगा, e की 5 माइनस 5 e की 4 प्लस 10 e की 3 माइनस का 10 e की स्क्वायर प्लस का 5 e माइनस का 1 u0। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 5 था तो ये पावर कैसे कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम पावर सबसे पहले तो मैक्सिमम पावर ही रखते हैं जो हमारे पास यहाँ होती है, और फिर हर कोफिशिएंट के साथ एक एक पावर कम करते जाते। जैसे देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले 5 थी तो 5 लिख दिया, फिर एक कम करके 4, फिर एक कम करके 3, फिर 2, फिर 1 और फिर गायब की, तो 1 0 आएगा तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब भी इसको हम कैसे लिखते हैं, ई की जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो u0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे u5 हो जाएगा। इसके हम मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ मैं। 4 है तो क्या आ जाएगा, u4। 10 ऐसे ही, 3 है तो u3, ई स्क्वायर है तो u2 प्लस का 5 u1 माइनस का u0। अब बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u5 की वैल्यू 8, u4 की 5 ऐसे ही और u4 की 100, 10 ऐसे ही, u3 की वैल्यू 200, 10 ऐसे ही, u2 की वैल्यू 81 प्लस का 5 ऐसे ही, u1 की वैल्यू 12 और माइनस का u0 की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 755 और यही हमारा आंसर है। 18 एग्जाम्पल करा दिया था मैंने, वो इससे पहले वाली वीडियो में है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19 पर। तो एग्जाम्पल 19 में हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन इक्वेशन दे रखी है f(x) बराबर x की 4 माइनस का 12 x की क्यूब प्लस का 42 x स्क्वायर माइनस का 30 x प्लस का 9। इसे क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है फंक्शन के रूप में और निकाल सक्सेसिव डिफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशन, ये भी निकालना है। तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है इसको लिखने का। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, a x की 4 माइनस का 12 x प्लस का b x की क्यूब 3 नोटेशन यानी कि c x की 2 नोटेशन प्लस का d x की 1 नोटेशन, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, d x की 1 नोटेशन और प्लस का e। तो हमें इन a b c d e की इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एक, और इसको फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक है इसको एक्सपेंशन करके। तो देखो जब इसको हम करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, यानी कि डेल्टा f(x) हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा और x की नोटेशन आ जाएगी 3 ऐसे ही, 12 3 जा, चलो दूसरे मेथड से करते हैं, थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। एक मेथड होता है सिंथेटिक मेथड, वो काफ़ी इजी मेथड होता है।
तो उससे करते हैं और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है उस पर। तो उसे कर देते हैं हम सिंथेटिक मेथड से, SM यानी सिंथेटिक मेथड। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो टेबल में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स की मैक्सिमम पावर के, यानी कि जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें हम सिंपली ऐसे ही लिख लेते हैं जो है एज इट इज़। एक्स की 4 का 1 कोफिशिएंट, फिर -12 है, फिर 42 है, फिर माइनस का 30 और फिर 9। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें h की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, h की वैल्यू 1 लेट करके चलेंगे। तो देखो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बस ये जो सबसे एंड में वैल्यू होती है उसे छोड़ देते हैं, उसको छोड़कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम लेते हैं, देखो थोड़ा सा याद करने वाला मामला है, रटने वाला। h की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर 2 3 कुछ भी होती तो वही लिखते हैं। वैसे h की वैल्यू 0 से 1 से को एक्सीड नहीं करती, मतलब 1 ही लिखेंगे हम, 0 और 1 के बीच में होती है, 1 ही मान लो। तो 1 ही लिखी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा। 1 में 0 प्लस करो तो क्या आएगा 1, फिर इस 1 की इस 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1, तो उस 1 को यहाँ लिख दिया। फिर -12 + 1 क्या आया -11, ऐसे -11 को 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा -11, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 31, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 31 और इन दोनों को प्लस किया तो 1। अब की बार हम इसको छोड़ देंगे। देखो जो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आई वो हो जाएगी ई की, क्योंकि देखो यहाँ पे हम यानी कि उल्टी तरफ से हमारी ये वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या था लास्ट से ई, तो ये वैल्यू हो गई ई की। अब हम इस टर्म को छोड़ेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी डी की वैल्यू, क्योंकि ई के बाद क्या है डी, ये डी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे 1 था और एच की वैल्यू 1 ही थी, तो इस 1 में एक और 1 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 2। फिर वही यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, 1 + 0 1, 2 1 जा 2, इन दोनों को प्लस किया, माइनस का 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 18 और बचा के यहाँ पे 13। और फिर ये किसकी वैल्यू होगी 13, सी की वैल्यू, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे लाइन। फिर इस 2 में एक और 1 प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे 0, इन दोनों को किया 1, 1 1 जा 1, तो क्या बचा यहाँ पर माइनस का 8, फिर इस 8 को छोड़ देंगे, एक मिनट सॉरी 1 प्लस क्या तो यहाँ पे 3 हो गया ना, तो 3 1 जा 3, 3 गया कितना बचा माइनस का 6, तो माइनस का 6 किसकी वैल्यू हो गई हमारी बी की। और एंड में एक और 1 प्लस क्या बचा 4, यहाँ पे 0 लेते हैं, 1 + 0 1, ये वैल्यू हो गई हमारी ए की। हमें यही फाइंड्स करनी थी ये वैल्यूज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आए हम एग्जाम्पल नंबर 21 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 21 हो गया होगा, इजी है, पर मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 21 में हमें लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसके लिए हमें डाटा गिवन है, बस फॉर्मूला इसमें भी लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला लगाना है हमें। आप सिंपली जैसे मैंने टेबल बताया ऐसे टेबल लिखना बनाना, और जैसे क्वेश्चन पूरा मैंने बताया बस वैसे ही निकालना है आपको, फॉरवर्ड डिफरेंस से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 22 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसका आप डायरेक्ट याद रख लेना है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है। एग्जाम्पल नंबर 21, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन होता है गामा का स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा गामा बराबर बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन याद रख लेना। अब आए हम एग्जाम्पल नंबर 23 पर, 22 था। तो हमें फंक्शन फाइंड करना है जिसका फर्स्ट डिफरेंस, हमें फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, नहीं हमें फाइंड करना है फंक्शन का, यानी कि इसके फर्स्ट डिफरेंस का फंक्शन, यानी कि ई की एक्स का जो फर्स्ट डिफरेंस है उसका फंक्शन हमें निकालना है। तो इसके लिए पहले हम ये वाला फॉर्मूला डेल इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। अब हम ई की पावर एक्स प्लस एच को कैसे लिख सकते हैं, ई की एक्स इंटू ई की एच माइनस का ई की पावर एक्स।
अब इसमें से e की x कॉमन ले लो, क्या बचा e की पावर h माइनस 1, और यहाँ पे डेल्टा e की x चल रहा है, तो इसको e की h माइनस 1 को इसके अपोन में डाल दो, तो क्या आ जाएगा डेल्टा e की h माइनस 1 डेल्टा e की x बराबर e की x। इस e की x को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा e की x अपोन में e की h माइनस 1। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, इसका फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया e की x अपोन में e की h माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 24 जो है उसमें हमें प्रूव करना है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रख कर लेना। डेल्टा की n और 0 की पावर n+1 अगर हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1, यानी कि इन दोनों को इनटू में लिखो अपॉन में 2 और फिर डेल्टा की पावर n और 0 की पावर भी n। इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25 और 26 दोनों हो जाएंगे। 26 जैसा मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, और 25 एग्जाम्पल जो है उसमें सीधे बस डेल क्यूब को इसके ऊपर ऑपरेट करना है, सिंपल जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनके तरीके से ही आप ऑपरेट करना। पहले यानी कि डेल ऑपरेट करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेल स्क्वायर यानी कि एक और डेल, और फिर जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें एक और डेल कर दो तो वो डेल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी वजह से करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। बुक में थोड़ा अटपटा सा दे रखा है पर उसी से आंसर आ जाएगा इजीली। और एग्जाम्पल नंबर 26 जैसा क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ पहले, ठीक है, तो हो जाएगा ये इजीली। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज हम कल से करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए आप जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, फिर मैं उनको बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।